अनुराग जी, जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप ये तो मानिएगा ना कि 21 साबित हो रही है भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है। इनके पास नेता भी है, नियत भी है, मुद्दे भी हैं। आपके पास अभी मुद्दों की चर्चा तो हो रही है, लेकिन नेता कौन होगा, कैसे कैसे आप लोग चुनाव लड़ेंगे, ये अभी तक आप लोग तय नहीं कर पा रहे। देखिए, हम जनता की बात करते हैं, ये तो जनता की बात करते नहीं। देखो, इनको इंडिया गठबंधन की चिंता है, जबकि इनको जनता ने चुना। जनता की चिंता होनी चाहिए। मैंने इनसे नहीं पूछा एआईएडीएम की आपको छोड़ के क्यों चली गई। मैं नहीं पूछ रहा हूं कि चिराग पासवान जी का घर आपने खाली करवा दिया था, उसके बाद इनकी झोपड़ी भी आपने उजाड़ दी थी, फिर किसी तरह से समेट के अपना बैठे हैं। अब इनके चचा कहाँ लड़ेंगे हाजीपुर से, कि वहां चिराग कहां से लड़ेंगे। इनके आपस में खींचातानी है। झोपड़ी अभी बचाई है बड़ी मुश्किल से। भारतीय जनता पार्टी ने तो झोपड़ी छीन ही ली थी इनकी। उसी तरह जेडीयू के साथ जब भारतीय जनता पार्टी थी तो उनको भी लगा कि हमारी पार्टी तोड़ेंगे, तो वो भी इनका साथ छोड़ गए। इनसे पूछिए कि भैया, आप जो शिवसेना पार्टी है या जो अजीत दादा वाली जो एनसीपी है, उनमें सीट का बंटवारा कैसे करेंगे। आप अपना दल को कितनी सीटें देंगे, निषाद पार्टी को कितनी सीटें देंगे, राजभर जी को मंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। वो इतने दिन से भटक रहे हैं, दिल्ली लखनऊ, दिल्ली लखनऊ, दिल्ली लखनऊ, चलते चलते बेचारे यहाँ तारीख ही बता रहे हैं। कभी दिवाली की तारीख बताते हैं, कभी दिवाली की बात की बताते हैं। कब से वो तारीख बता रहे हैं कि हमें मंत्री बनेंगे। तो जब उनको मंत्री नहीं बना रहे हैं आप, तो कम से कम सीट ही दे दीजिए। कोई एक आध दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। आपका तो पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर क्या इतना मारा मारी सर फटोल है। लेकिन हम उस पर नहीं पूछते ना आपसे, इसलिए नहीं पूछते क्योंकि हमारी चिंता जनता के मुद्दे हैं। मुद्दा हमारा है क्योंकि हम जनता की आवाज है, हम जनता की आवाज उठाते हैं। आप तो सत्ता में आ गए, आप तो सत्ता की मलाई खानी, आपको जनता से लेना देना नहीं है। इसलिए आप इंडिया गठबंधन की चिंता करते हैं। हम इंडिया गठबंधन की कतई चिंता नहीं करते, क्योंकि हम जनता के मुद्दों पे जनता के साथ जाते हैं। इसीलिए सवाल आपसे उठता है बार बार, क्या आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या पार्लियामेंट में बिना चर्चा की बिल पास होंगे। आप इतने महत्वपूर्ण बिल पास कर रहे हैं बिना चर्चा की, और आपके मन में जरा सा भी वो नहीं होता कि थोड़ा बहुत मन में कचोट होनी चाहिए ना, कि हम यहाँ बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान। बिल्कुल ठीक अनुराग जी, एनडीए में कितने होल हैं, कितने होल हैं, ये आपने बता दिया। इतना बता दीजिए, ये जो बयान में चला रही हूँ, खड़गे वड़गे, और ये बयान जो मध्य प्रदेश में दिया गया था, अखिलेश वखिलेश, ऐसे बयान आम बात है आपकी अलायंस में, होते रहने चाहिए। एक चीज आप मान के चलिए, मैंने आपको बोला ना कि इनकी तो पार्टी जो आपके यहाँ एक बैठे हुए प्रवक्ता, इनकी पार्टी में इनकी जो झोपड़ी थी उसी में आग लगा दी थी बीजेपी ने। वही बिखर गई थी इनकी। इनसे पूछिए, उसी को समेटते घूमते रहे ये। इनका मकान सामान सब बाहर फेंक दिया गया था। पूछिए, उनको याद होगा। मैं पूछ लेती हूँ अभी। धीरेन्द्र जी आपका जवाब देने के लिए बैठे हैं, बार बार आने के लिए कह रहे हैं कि उनको जवाब देना है, आपने जवाब नहीं दिया। किसी तरह से समेट के आए हैं, हम तो नहीं इसके बारे में चर्चा करते। नॉर्मल है अनुराग जी, आप लोगों क्या खड़गे वड़गे बोलना, अखिलेश वखिलेश बोल रहा हूँ। मैंने कहा जब आपने बोला कि किसी नेता ने, जेडीयू के नेता ने बोला, अरे सवाल ये उठता है कि एनडीए का जो वहां पे उनकी जेडीयू के अध्यक्ष वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि ये आंतरिक लोकतंत्र, इसको आप दूसरे तरीके से ही मान सकते हैं कि भाई किसी ने ये आप लोगों के अलायंस में सांसद का कोई मतलब नहीं है, कार्यकर्ता का कोई मतलब नहीं है, एक नेता का कोई मतलब नहीं है। जो बड़े नेता बोलेंगे, जो पार्टी के अध्यक्ष बोलेंगे, बस वही चलेगा। ये कैसा लोकतंत्र है फिर अनुराग जी। देखिए, हाँ, यही लोकतंत्र है, इसको लोकतंत्र कहते हैं। ये कैसा लोकतंत्र है फिर? क्या आपके यहाँ सांसद क्या बोल रहे हैं, कार्यकर्ता क्या बोल रहा है, इससे मतलब नहीं है। नीतीश बोलेंगे उससे मतलब है। जवाब दीजिए अब धीरेन्द्र जी, गठबंधन के लोग क्यों आप ताका झाकी करते हैं, जबकि आपके अपने घर में इतने छेद हैं। आप रुक जाइए अनुराग।